बिजली की चोरी, ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में। ये चैलेंज है कि जो हुकूमत के इदारों में जो बिजली पैदा होती है उसकी खपत कम है। अब इसका हमें तेज़ी से हमें सॉल्यूशंस, इसका हल ढूंढना है। डिस्कोस के बोर्ड हैं, वहाँ पर इनकलाबी तब्दीलियाँ की। पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी बड़ा चैलेंज है। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। पाकिस्तान के डिस्कोस बोर्ड्स में इनकलाबी तब्दीलियां की हैं। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। शमसी तवानाई पर इन्हसार तेजी से बढ़ रहा है। बिजली ज्यादा है लेकिन खपत कम है। हमने वो तरीके ढूंढे बिजली की कीमत में इजाफा न करें। वजीर आजम का मुल्क भर में बिजली के बिलों में पीटीवी की फीस खत्म करने का ऐलान। स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। अपना मीटर अपनी रीडिंग का फायदा आम सारिफिन को होगा। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, सारिफिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला रहा है। ओवर बिलिंग की मद में 110 अरब रुपए आवाम को वापस किए गए। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सीनियरिटी में तीसरा नंबर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक छठे नंबर पर मौजूद, जस्टिस अरबाब ताहिर का सातवां, जस्टिस अमन रिफत का आठवां, जस्टिस खादिम सोमनू का 9वां, जस्टिस आजम खान का 10वां नंबर। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में जजेस की सीनियरिटी तय की। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस रिकॉर्ड देकर सीनियरिटी तय करने का हुक्म दिया था। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल तबादला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए इजलास 1 जुलाई को होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। सीनियर जजेस में जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन शामिल हैं। सियासी महाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में साबिक विफाकी वजीर चौधरी निसार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आपको लगता है हमें भूल गए हैं? वजीर आजम का चौधरी निसार से शिकवा, आजकल बीमार रहता हूँ। चौधरी निसार अली खान का वजीर आजम को जवाब, अल्लाह आपको जल्द सेहत याबी अता फरमाए। वजीर आजम की तंदुरुस्ती की दुआ। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दे दी। साबिक विफाकी वजीर ने सेहत ठीक होने और रुफका से मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी निसार ने अपनी रिहाइशगाह आमद पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ से भी अहम मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। तूफानी बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासर। निश्चित टाउन में 25, ताजपुरा 20, मोगलपुरा 18, लक्ष्मी चौक में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपर मॉल में 13, इकबाल टाउन में 11, गुलबर्ग में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। तेज हवाओं के बायस कैनाल रोड और मॉल रोड पर दरख्त गिर गए। बिजली का तरसीली निज़ाम भी दरहम बरहम। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। कसूर, कामों की, वजीराबाद, शेखुपुरा में भी बादल जमकर बरसे। जलथल एक हो गया। हुजरा शामकीन में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कलात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों में तब्दील। कोयटा में हरनाई, खोसट और पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। सैलाबी रेले में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध के कई शहरों में भी शदीद बारिशों का इम्कान। कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम गेट्स खोल दिए गए। पानी की आमद 2,22,200 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज से मुल्हिका तमाम झीलें पानी से भर गईं। हरिपुर में सैलाबी रेलों की आमद का खदशा। नदी नालों के करीबी इलाकों को खाली करने का हुक्म।
दरियाए सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। दरिया से एक और लाश निकाल ली गई। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश चारसदा से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मजीद 2 अफराद की तलाश जारी। सवात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, मुतादिद गैर कानूनी तामीरात मिसमार। सवात में सैलाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी मुतहरिक। मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर हसास इलाकों की निशानदही। सवात, दीर, चित्राल में सैलाब की जद में आने वाली सड़कों और पुलों की निशानदही। मालम जब्बा रोड, चकदरा शमजोई रोड हसास करार। कालाम, माहुडंड रोड, शहबाजगढ़ी, डगर, ब्रिकोट रोड भी हसास करार। चित्राल में भी सैलाबी सूरत हाल, ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। दरोश के मकाम पर सैलाब के बायस पुल बह जाने का खतरा। आमदोरफ्त मुअत्तल। ज़ियारत में 3 खवातीन डैम में डूब गई। 2 खवातीन को रेस्क्यू कर लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। तीसरी खातून की तलाश जारी। दरियाए सवात में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब न होने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक 2010 से अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम दिया गया, लेकिन ताहाल नस्ब नहीं किया गया। सिस्टम मुतालिका इदारों के साथ गैर फाल दफातर में पड़ा है। दरियाए सवात पर अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम फाल होता तो कीमती जानों का ज़या न होता। मानसून बारिशें, NDMA का मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों का इम्कान। पेशावर, चारसदा, नौशेरा और कोहाट में शहरी सैलाब का खदशा। फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन के नशेबी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। हजारा, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर की नदी नालों में तोगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाए सवात और चित्राल और हुंजा के मुंसलिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने के बायस सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा। 2 रोज से वक्फे से बारिश के बायस दरिया काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया सवात का रेला दरिया काबुल में दाखिल। पंजाब, KP और सिंध में बारिशों से 45 अफराद जाँ बहक और 68 जख्मी हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर बलूचिस्तान जिला दुक्की में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहनुम वासिल 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हालात दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फोर्सेस की पेशा वाराना महारत, जुर्रत और कुर्बानी पर पूरी कौम को फख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए पुरआज़म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। हाफिज नईमुल रहमान की सानह सवात में जाम हक अफराद के घर आमद। मुतासरा फैमिली से इजहार ताज़ियत और मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। अमीर जमात इस्लामी का वाक़े की इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। कहते हैं KP में ये पहला वाक़या नहीं, पहले भी कई वाक़यात हो चुके। कोई हिफाजती निज़ाम नहीं था तो ये बदतरीन गवर्नेंस है। आवाम को आंखें खोलनी चाहिए। ऐसे लोगों को क्यों खुद पर मुसल्लत करते हैं। PTI दौर में करप्शन के कई रिकॉर्ड बने। पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट कर गया था। पाकिस्तान के साथ 4 साल में ना तजुर्बाकारी, ना अहली और लूट मार की गई। एक अनाड़ी मुल्क की मईशत को कैसे चला सकता था? जो शख्स एक यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजुर्बा नहीं रखता था, उसको पाकिस्तान दिया गया। 4 सालों में गालम गलोच, नफरत और चोर डाकू कहने के अलावा कोई काम नहीं किया गया। बुज़दार हुकूमत ने 4 साल में शहबाज शरीफ की तरक्की पर पानी फेर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब।
पाकिस्तान ने खिते में भारत की बालादस्ती को खत्म कर दिया। भारत बदला लेने के मौके की तलाश में है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को धूल चटाए। बुनियानुल मरसूस में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। दुश्मन की किसी भी साजिश के खिलाफ हम सब मुत्तहद हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का तकरीब से खिताब।